गरीब बहू की मायके और ससुराल की जन्माष्टमी। अरे माँ, मुझे एक मोर का पंख चाहिए। मैंने रखा था यहीं पर, लेकिन अभी मिल ही नहीं रहा है। आपने यहाँ से कोई सामान उठाया था क्या? नहीं बेटी, मैंने वहाँ से कोई भी सामान नहीं उठाया। वैसे तुझे मोर का पंख चाहिए क्यों? राजू के सर पर लगाना है। आज उसे मैंने कन्हैया बनाया है। वो कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है, इसलिए उसके सर पर एक मोर का पंख लगा दूंगी तो बिल्कुल कन्हैया लगेगा। तभी वहाँ पर राजू आता है और अपनी दीदी से कहता है, दीदी मुझे जल्दी से तैयार कर दो, मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है। अगर मैं लेट हुआ तो मेरा प्रोग्राम मिस हो जाएगा। तभी रानी की नजर माँ के पर्स पर पड़ जाती है। वह टेबल से मोर का पंख उठाती है और उसे अपने भाई राजू के सर पर लगा देती है। अब तुम बिल्कुल तैयार हो गए हो। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल छोड़ आती हूँ। और माँ, आज मैंने जन्माष्टमी का व्रत रखा है, तो मेरे लिए खाना मत बनाना। रानी ऐसा कहकर अपने भाई राजू को घर से ले जाती है। उसके जाते ही मायावती अपने मन ही मन सोचती है, एक तो घर में पैसे भी नहीं है और राशन भी खत्म हो गया है। ऊपर से मेरी बेटी रानी ने जन्माष्टमी का व्रत भी रखा है। उसके लिए कुछ खाने की अच्छी चीज बनाने की सोच रही थी, लेकिन अब क्या करूं? पैसे कहां से आएंगे इन सब के लिए? मायावती ऐसा सोचकर घर के कामों में लग जाती है। काम करते करते उसे फूलों की माला बनाने का ख्याल आता है। अरे, मैं तो भूल ही गई थी, आज जन्माष्टमी है तो सभी को फूलों की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। एक काम करती हूँ, मैं फूलों की माला बनाकर उन्हें बेचती हूँ, जिससे मुझे कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। घर के काम खत्म करने के बाद मायावती अपने ही गांव के एक फूलों के बगीचे में चली जाती है, जहां से वो खूब सारे फूल तोड़कर एक टोकरी में भर लाती है और उनकी माला बनाकर बाजार में बेचने पहुंच जाती है। इधर मायावती अपनी बेटी के लिए पैसे कमाने की तैयारी कर रही थी, तो वहीं रानी जैसे ही राजू को स्कूल छोड़कर वापस घर आती है तो अपनी माँ को ढूंढने लगती है। माँ कहाँ गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये माँ को भी पता नहीं अचानक क्या हो जाता है। आज जन्माष्टमी है, मैंने सोचा था आज अच्छे से माँ के साथ जन्माष्टमी का त्योहार सेलिब्रेट करूंगी। तभी रानी अपने घर में छुपी हुई गुल्लक को निकालती है और उसे फोड़ देती है, जिसके अंदर काफी सारे पैसे होते हैं। आज जन्माष्टमी है, मैं मेरी माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी लेकर आऊंगी और शाम को हम सब एक साथ मेला देखने जाएंगे। रानी उन पैसों से अपनी माँ के लिए साड़ी लेकर आती है। शाम को जब मायावती वापस घर आती है तो वह अपने घर पर बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बने हुए देखती है। अरे, घर में तो राशन का एक दाना तक नहीं था, फिर ये सब कहाँ से आया? अरे माँ, आप भी ना भूल ही जाती हो क्या? आपको याद नहीं कि मैं हर जन्माष्टमी से पहले गुल्लक के अंदर पैसे जोड़ती रहती हूँ, ताकि जन्माष्टमी वाले दिन हम लोग अच्छे से मना सकें। ये सुनकर मायावती बहुत खुश होती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह अपनी बेटी को गले से लगाती है। तुम बहुत प्यारी हो, समझदार हो रानी। तुम्हारे जैसी बेटी पाकर मैं भाग्यशाली हो गई। उस दिन वह सभी मेले में घूमने जाते हैं, जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करते हैं। कहीं पर राधा रानी का झांकी हो रही होती है तो कहीं पर काफी लोग मिलकर ऊंचाई पर टंगी हुई मटकी को फोड़ने लगते हैं। ये सब नजारा देखकर रानी को बहुत खुशी मिलती है। उसी वक्त वह मेले के अंदर एक सलीम नाम के लड़के से टकरा जाती है। ओ, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? माफ कीजिएगा, जरा भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं आपसे टकरा गया। रानी इतनी सुंदर थी कि सलीम उसकी नजरें उसके चेहरे से हटा ही नहीं पाता। वह उसे देखता ही रह जाता है। वहीं रानी भी सलीम को कुछ देर देखती ही रह जाती है। उसे दिन के बाद से उनका ये अचानक से एक दूसरे के साथ टकराना होता है, जिसके चलते अब वह दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन सलीम एक दिन उसे प्रपोज कर देता है। रानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे ना मत करना। इस फूल को स्वीकार करो, मुझे हाँ कर दो रानी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सलीम, लेकिन तुम एक मुसलमान हो और मैं एक हिंदू परिवार की लड़की हूँ। तुम्हारा परिवार मुझे स्वीकारेगा नहीं। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, बस सब कुछ मुझ पर ही छोड़ दो। सलीम रानी को मस्जिद में ले जाता है, जहां वह अपनी शादी का कलमा पढ़वाता है और रानी से निकाह कबूल करके उसे अपने साथ अपने घर ले आता है।
घर पर लाने के बाद उसकी अम्मी, अब्बू और खाला को हिंदू बहू बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये क्या करके आया है तू? तुझे जरा भी अंदाजा है कि तूने कितना बड़ा गुनाह किया है? भाईजान, अल्लाह से डरो। एक हिंदू लड़की से शादी करके आप उसे घर ले आए हो। इस घर में ये लड़की नहीं रह सकती। नहीं रह सकती? मैं इसके साथ निकाह पढ़कर आया हूँ। अब ये इसी घर में रहेगी और कोई इसे इस घर से नहीं निकाल सकता। चलो रानी, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। सलीम के आगे किसी की एक नहीं चली, जिसके बाद सलीम अपनी पत्नी रानी को घर के अंदर ले आता है। सलीम रानी को घर में तो ले आया था, लेकिन उसके घर वाले उसे घर की बहू के रूप में स्वीकारते नहीं है और उसकी माँ बेचारी रानी के ऊपर बहुत अत्याचार करती है। वह घर के सारे काम भी उसी से करवाती है और उसे खरी खोटी भी सुनाती है। पता नहीं खुदा कि मैंने कौन से गुनाह किए थे जो ये मनहूस मेरे घर में आ गई है। खुदा, हमें तू ही बचा ले इस नापाक लड़की से। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर बेचारी रानी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही पूरा 1 साल बीत जाता है। इस 1 साल में रानी अपने मुस्लिम ससुराल के रीति रिवाज और त्योहारों को अपना मान लेती है, जिसके चलते उसे अपने मुस्लिम ससुराल में थोड़ी सी जगह मिल जाती है। लेकिन जब उसके हिंदू त्योहारों की बात आती है तो उसके ससुराल के सभी लोग उससे बहुत ज्यादा चिढ़ने लगते हैं। ऐसे ही उसका जन्माष्टमी का त्योहार आता है, जिसका उसे बेसब्री से इंतजार होता है। अरे वाह, आज तो जन्माष्टमी का त्योहार है। मुझे आज चटक मटक कपड़े पहनने चाहिए। रानी बहुत ही सुंदर से चटक मटक कपड़े पहनकर आती है। इतने चटक मटक कपड़े पहनकर आई हो, किसी का निकाह होने जा रहा है क्या? आज जन्माष्टमी है ना माँ जी, बस उसी के लिए तैयार हुई हूँ। आज मेरे कान्हा जी का जन्म हुआ था। पहली बात तो मैं कोई माँ जी नहीं हूँ, बल्कि अम्मी जान हूँ तुम्हारी। और दूसरी बात, जाओ जल्दी से कपड़े चेंज करके आओ, बहुत ज्यादा सज धज कर घूम रही हो तुम। नगमा का ऐसा बर्ताव देखकर बेचारी रानी उदास हो जाती है, जिसके बाद वह कपड़े चेंज करके आ जाती है। वह अपने कान्हा जी के लिए कुछ भी करने की कोशिश करती तो नगमा उसे फौरन टोक देती, जिसके चलते वह जन्माष्टमी के त्योहार को मना ही नहीं पाती। शाम को रानी मंदिर में कान्हा जी की आरती गा रही होती है। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ये सब क्या चल रहा है? हमारे घर में तुमने मंदिर बना लिया और तुम आरती गा रही हो। अरे हमें क्या दोज़ख की आग में झुकवाने का पूरा इरादा है तुम्हारा? अरे तुम हिंदू नहीं हो, अब तुम मुस्लिम बहू हो। हर बार की तरह इस बार भी नगमा कलेश करने में कोई कमी नहीं छोड़, जिसके चलते इस बार रानी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह गुस्से में अपनी सास को काफी कुछ बोल देती है। मैं अपने मायके में हर त्योहार को बहुत अच्छे से मनाया करती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने अपना हिंदू धर्म का एक भी त्योहार नहीं मनाया। क्या ससुराल में इतना फर्क होता है माँ जी? क्या मैंने कभी आपके त्योहारों में आपके साथ ऐसा किया है जैसा आप मेरे साथ करती हो? माँ जी, ये सिर्फ एक फर्क है। अगर इसे आप खत्म नहीं करोगी तो ये कभी खत्म नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ आपके सभी त्योहारों को मनाती हूँ, तो आप भी मेरी भावनाओं को समझो और मेरे त्योहारों में खुशी खुशी मेरा साथ दो। सही कहा माँ भाभी ने इस घर को अपना तो लिया, लेकिन हम लोग इन्हें अभी तक पूरी तरह अपना नहीं पाए हैं। रानी की बात सुनकर नगमा को उसकी गलती का पछतावा होता है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने सच में तेरे ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया, लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं तेरे त्योहारों में कभी दखलंदाजी नहीं दूंगी। उस दिन के बाद से नगमा बहुत ज्यादा बदल जाती है। वह जन्माष्टमी के त्योहार को रानी के साथ मिलकर मनाती है, जिसके बाद रानी अपने मुस्लिम ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। मुस्लिम बहू की हिंदू ससुराल में जन्माष्टमी। रुक्मणी देवी नाम की एक औरत थी, जिसका स्वभाव अपने धर्म के प्रति ज्यादा सचेत था। वह दिन रात कृष्ण जी की भक्ति करती थी। उनके घर में छोटे से लड्डू गोपाल भी थे। साथ ही उसके 2 बेटे थे, युग और छोटा बेटा सुमित। युग की शादी कृष्णा नाम की लड़की से हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन छोटा बेटा सुमित मुस्लिम नाम की जन्नत से निकाह करके अपने घर आता है। दरवाजे पर अपने बेटे को मुस्लिम लिबास की लड़की के साथ देखकर रुक्मणी कहती है, हे कृष्ण भगवान, सुमित, ये तूने क्या किया? तू एक मुस्लिम लड़की से विवाह कैसे कर सकता है?
क्या तुझे मेरी मान मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है? नाराज मत होइए माँ, मैं जन्नत से बहुत प्यार करता हूँ। उससे अलग होने की कोशिश भी की, यही सोचकर कि आप हमारे प्यार को नहीं अपनाओगे, लेकिन मैं उससे मूव ऑन नहीं कर पाया और आखिरकार मैंने शादी कर ली, क्योंकि फिर आप मेरी शादी कर देते हैं। देवर जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? अस्सलाम वालेकुम बाजी। अम्मी जान, आप मुझे एक मौका तो दीजिए। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। माँ, हमारे प्यार को अपना लीजिए, एक मौका दे दीजिए। मैं ना इससे अलग रह सकता, ना आपसे अलग। प्लीज माँ, प्लीज। हे भगवान, अब बोलने सुनने को कुछ बचा ही नहीं है। कृष्णा बहू, जाकर आरती की थाली लिया। गृह प्रवेश तो करना ही पड़ेगा। अब मानो या ना मानो, ये इस घर की बहू बन चुकी है। वैसे भी तो काफी अच्छी है, दूध मलाई जैसी बहू है। तत्पश्चात कृष्णा बहू आरती की थाली ले आती है और रुक्मणी अपनी मुस्लिम बहू का ना चाहते हुए भी गृह प्रवेश करती है। इस बात से सास और जेठानी का काफी मुंह फूल चुका था। अगले दिन जन्नत हिजाब बांधे सबसे पहले नमाज पढ़ती है। ये करता हुआ सास और बड़ी बहू दोनों ही देख लेते हैं। अरे ओ कृष्णा बहू, ये बुरखे वाली बहू क्या कर रही है? अरे माँ जी, वो होता है इनके में, सुबह सुबह नमाज पढ़ते हैं, वही कर रही होगी अपनी प्रार्थना। अच्छा अच्छा, हे कृष्ण भगवान, अब लोग हमें क्या कहेंगे? पड़ोसन तो ऐसे ताने देगी कि कृष्णा कृष्णा का नाम जपते जपते ही अपने घर में मुस्लिम बहू ले आई है। अब क्या होगा? यहाँ वहाँ की बातें अलाना फलाना ढिमकाना। अरे माँ जी, 4 लोगों का काम है बोलना, बोलने दीजिए। आप इस मुस्लिम बहू को अपने कंट्रोल में ले लीजिए। हाँ बहू, तू सही कहती है। तभी नमाज पढ़ के जन्नत कहती है, अम्मी जान, बाजी, यहाँ मैं अभी आपके पास ही आने वाली थी। पहली रसोई में क्या बनाऊं? नहीं नहीं, तुझे मेरी रसोई में जाकर अपवित्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे कान्हा जी का भोग लगता है पहले। अम्मी जान, आप बता दीजिए, वैसा ही भोग बना दूंगी। इसमें अपवित्र वाली क्या बात है? कृष्ण जी तो सब ग्रहण करते हैं। अगर ऐसा होता तो वो सुदामा के हाथ से खाना क्यों खाते? उनके चरण क्यों धोते? हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन भोग बनाने का काम मेरा है और मैं ही करूंगी। नहीं, तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तू जाकर घर की साफ सफाई कर ले। जी अम्मी जान। इतना कहकर रुक्मणी नहाने चली जाती है और बड़ी बहू भी नहा धोकर कान्हा जी का भोग बनाती है। कुछ देर बाद सभी कान्हा जी की आरती करते हैं। तेरे मिलन को व्याकुल है कब से मेरे प्राण, मधुर सुना दो तान ओ कान्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। बोलो श्री कृष्ण लाला की जय। भोग लगा दे अब। अरे वाह, कितना प्यारा भजन गाती हैं बाजी आप, माशाअल्लाह। शुक्रिया। तो भी सीख ले अपनी जेठानी से कुछ। जी अम्मी जान। दिन गुजरते हैं। कृष्णा जन्नत को घर के तौर तरीके सिखाती है और एक बार जन्नत घर में नॉनवेज पकाने जा रही थी। ये सब होता हुआ रुक्मणी देख लेती है। छी छी, कितनी बदबू आ रही है। तू जरूर मांस बनाने जा रही थी ना? तुझे शर्म नहीं आती हमारा धर्म भ्रष्ट करते हुए? हमारे घर में ये सब नहीं होता। क्या तुझे अलग से बताना पड़ेगा? माफ कीजिए अम्मी जान, हम इस बात से अनजान थे कि यहाँ मांस नहीं बनता। कोई हिंदू लोग मांस भी बना लेते हैं इसलिए। पर आपको नहीं पसंद तो आज के बाद हम इसे न हाथ लगाएंगे न खाएंगे। बहुत बढ़िया, लेकिन तूने मेरी रसोई को अपवित्र कर दिया है। अब मुझे पूजा पाठ करनी पड़ेगी। चल ले जा यहाँ से इसे। इतना कहकर रुक्मणी चली जाती है। वहीं जन्नत रसोई की साफ सफाई कर देती है। फिर रुक्मणी घर में गंगा जल छिड़क देती है। वक्त गुजरता है। धीरे धीरे जन्नत घर के आचरण में तब्दील होने लगती है। उसके मुस्लिम तौर तरीके सास और बड़ी बहू को पसंद आने लगते हैं, जिससे उनमें ठीक ठाक बात होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सास बहू मार्केट से आते हैं। हरे कृष्णा बहू, कल सुबह जल्दी उठकर कान्हा जी का मंदिर साफ कर देना और उन्हें नए वस्त्र पहना देना और ये नई बांसुरी भी रख देना। जी माँ जी। बाजी, अम्मी जान किस चीज की तैयारी कर रही हैं? कल जन्माष्टमी है, हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। तुझे तो वैसे भी कुछ आता नहीं है तो क्या करेगी? अपने मायके चली जाइयो। ये सुनकर आंखों में आंसू लिए जन्नत अपने कमरे में चली जाती है। क्या हुआ जन्नत, तुम रो क्यों रही हो? वो अम्मी जान मुझे यहाँ रुकने के लिए मना कर रही थी क्योंकि मुझे जन्माष्टमी का कुछ भी नहीं पता। लेकिन मेरी बहुत इच्छा है
मेरा पहला त्योहार है। कोई नहीं, माँ की बातों का बुरा मत मानो, तुम यहीं रुको। बहुत मजा आता है जन्माष्टमी पर, मेला लगता है, झांकियां निकलती हैं। जी सुमित जी। ये सुनने के बाद वो सो जाती है, जहाँ सपने में कृष्ण भगवान कहते हैं, पुत्री, तुम्हारे कोमल स्वभाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। स्वयं को कदाचित किसी के लिए परिवर्तित करने की कोशिश मत करना। देखना, तुम्हारा यही स्वभाव सबको तुम्हारे करीब ले आएगा। शुक्रिया कान्हा जी। कृष्ण भगवान इतना कहकर अंतर्ध्यान हो जाते और वो सुबह के 5:30 बजे उठ जाती है और जल्दी तैयार होकर लाल साड़ी मांग भरकर पूरे हिंदू रीति रिवाज से तैयार हो जाती है और जब अपनी सास के सामने जाती है, अरे वाह बहू, इस रूप में देखकर मैं तुझे बहुत खुश हूँ, बड़ी सुंदर लग रही है, पर अचानक कैसे? अम्मी जान, मैं अब से ऐसे ही तैयार हुआ करूंगी, क्योंकि मुझे दोनों धर्म को अपनाना चाहिए ना। मेरी शादी हुई है यहाँ और सुबह सुबह कृष्ण भगवान जी भी मेरे सपने में आए थे, इसीलिए। अरे वाह, ये तो बहुत आश्चर्य और खुशी की बात है। मैं इतनी बड़ी भक्त होकर भी उनके आज तक दर्शन ना पा सकी, और तूने आज के शुभ अवसर पर उनके दर्शन कर लिए। मुझे माफ कर दे बहू, आज तक मैंने तुझे कितना कुछ कहा, पर तेरा दिल और स्वभाव सच में ही बहुत अच्छा है। हाँ देवरानी जी, इसीलिए आज जन्माष्टमी पर 56 भोग का भोग तुम उन्हें लगाओगी और पूजा भी तुम ही करोगी। शुक्रिया अम्मी जान, बाजी, और आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो सबसे छोटी हूँ। मैं तुझे बता दूं, रात तक हमें जन्माष्टमी का व्रत रखना है और उनको भोग लगाने के बाद ही हम कुछ खा पाएंगे, जब तक पूजा और मेले का एंजॉय करते हैं। ये सुनकर जन्नत अपनी सास और जेठानी के साथ तैयारी करती है और शाम को सब मेले में जाते हैं। सुंदर सुंदर कृष्ण जी की झांकियां देखते हैं और रात में 12 बजते ही कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी शुरू हो जाती है और जन्नत आरती करती है। भ्रमर सी अलक, कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। वाह जन्नत, तुम तो बहुत ज्यादा मधुर गाती हो। जी शुक्रिया। हाँ बहू, तूने बहुत अच्छी आरती की है। चल अब उन्हें भोग लगा दे, जैसा बताऊं वैसा करना। इस तरह रुक्मिणी अपनी मुस्लिम बहू को अपनाकर कृष्ण जी का भोग उससे लगवाती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी छोटे नंद गोपाल को झूला झुलाते हैं और सभी खुशी खुशी जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं।